हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले हमने उत्तराखंड के लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन तक हम क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा एक नया फ्लेवर मिले आपको आपकी तैयारी में। और ये जो क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूके पीएससी के द्वारा कराए जाने वाले और यूके ट्रिपल एससी के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। ठीक, तो इसको देखिए, समझिए, और काफ़ी बढ़िया रिवीजन होगा आपका। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम मासिक वर्षा निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया एक मानसून कंट्री है, तो अधिकतर जो रेनफॉल होती है इंडिया में, इंडिया के अधिकतर हिस्सों में, वो स्टार्ट हो जाती है मिड जून से लेकर चलती है सितंबर तक। और फिर उसके बाद मानसून विंड्स वापस लौटना शुरू करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर का महीना जो होगा सबसे कम वर्षा वाला महीना होगा। दिसंबर के महीने में भी ठीक ठाक बारिश मिल जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसका आंसर तो होएगा आपका अक्टूबर महीना। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77। उत्तराखंड में भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी जारी करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अधिकृत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, जो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती है। तो एक तो है आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि केंद्रीय जल आयोग, हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजी वाला जो सर्वे वाला संस्थान है वो, और भारतीय मौसम विभाग। ठीक, तो इसका आंसर यानी कि जो सारे जो सेटअप दिख रहे हैं आपको, भूस्खलन, बादल फटने या भारी वर्षा का, उत्तराखंड में चेतावनी कौन देती है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक पुरानी संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का है। पहले तो जरा ऑप्शंस देख लीजिए। नदी, और पता लगाना है कि कहाँ से निकल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। सरयू, पूर्वी नयार, गौरी गंगा और धौली गंगा। ठीक, तो जो सरयू नाम की नदी है उसको मैं आपको बताता हूँ कोड, है ना। स से सरयू, सौ से सरमूल, याद रखिएगा। ठीक, स से सरयू, स से सरमूल, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा ये। ठीक, तो सरयू निकल रही है सरमूल से, और पूर्वी नयार निकल रही है आपके दूधा टोली से, गौरी गंगा निकल रही है मिलम से, और धौली गंगा निकल रही है देव वन से। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे उसके ऑप्शंस। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। 79 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के ही आंकड़े अभी तक चल रहे हैं, 2024 आ गया उसके बावजूद भी। अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित धार्मिक समुदायों की आबादी को अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते क्रम में लगाना है। क्वेश्चन ये टफ मानूंगा मैं, इसलिए क्योंकि इसमें हिंदू का नाम नहीं है। बाकी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके नाम लिखे हुए हैं इसमें। देखिए, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हम मान के चल सकते हैं कि अमंग ऑल दीज फोर कम्युनिटीज़ सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो तीसरे नंबर, तो पहले नंबर पे आएगा इसमें सिख, उसके बाद नंबर आता है ईसाइयों का, उसके बाद नंबर आता है बौद्धों का। जैनों की संख्या सबसे कम है। और ये आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं है, जैनों की संख्या वाकई पूरे भारत में बहुत कम है। इसी प्रकार से बौद्धों की भी, और इसी प्रकार से सिखों की भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने जैसा। अच्छा, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ओवरऑल उत्तराखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है। अगर हम बात करें जिलों की, तो सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए अल्मोड़ा, जिसका 922 है। लेकिन इसमें अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाता है नैनीताल। वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो है लगभग 902। ठीक, ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो नैनीताल का। लेकिन वैसे सबसे नंबर 1 पे कौन है? अल्मोड़ा है, 922। अच्छा क्वेश्चन है।
जब अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन को समाप्त करके गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को मिलाकर एक कमिश्नरी बनाई गई थी, तब उस कमिश्नरी को क्या नाम दिया गया था? गढ़वाल प्रोविंस, कुमाऊं प्रोविंस, ब्रिटिश माउंटेन प्रोविंस या नॉर्थ प्रोविंस? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है कुमाऊं प्रोविंस। वेरी इंपॉर्टेंट। 82। निम्नलिखित में से किस वर्ष गढ़वाल मंडल में देहरादून को शामिल कर लिया गया था? आप जानते होंगे कि देहरादून सहारनपुर वाले उसमें जुड़ा हुआ था। इसका आंसर है 1975 और गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक, अर्थात जब ये पेपर बनाया गया था तब की बात हो रही है, लेकिन मैं आज तक की बात करता हूँ, यानी कि आज 16 फरवरी 2024 तक की अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड में कितनी महिलाएं राज्यपाल का पद सुशोभित कर चुकी हैं? तो इसमें आते हैं, दो महिलाओं के नाम आते हैं, एक है मार्गरेट अल्वा और एक है बेबी रानी मौर्य। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, यानी कि 2। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका है? बड़े मजे की बात है कि अब तक जब से चुनाव हुए हैं उत्तराखंड विधानसभाओं के सन 2002 से लेकर 2022 तक, अब तक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक, कभी भी। तो इसमें नारायण दत्त तिवारी तो खैर नहीं होंगे, एक ही बार बने हैं वो, लेकिन पूरे कार्यकाल के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक या मेजर जनरल बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी? इसका आंसर है भुवन चंद्र खंडूरी। 2007 से लेकर 2012 के बीच में जो विधानसभा बनी थी उत्तराखंड में, उस समय की बात हो रही है, उसमें बीजेपी की सरकार थी। तो पहले 2007 से लेकर 2009 तक थे खंडूरी जी, और उसके बाद 2011 से लेकर 2012 तक रहे। ठीक है, राजनीतिक उठापटक जारी थी। 84 का आंसर क्या हो गया आपका? डी, 85। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? काफ़ी शानदार क्वेश्चन। 85 का क्वेश्चन आंसर है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? त्रिस्तरीय आप जानते ही होंगे, निचले लेवल पर क्या होती है? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक और उसके ऊपर जिला पंचायत। तो इसका आंसर है 2003। ठीक, उत्तराखंड पंचायती अधिनियम 2016 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप मुझे इसका आंसर लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? प्लीज़, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूँ, पंचायती राज दिवस उसी महीने में मनाया जाता है। ठीक, 86 का आंसर आप खुद देंगे। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की किस धारा में ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस बात पे। हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कम से कम कितने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत अधिकारी के सामने पेश होना होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी पंचायती राज सिस्टम से। इसका आंसर है 5। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत अधिकारी के सामने पेश होना होता है? इसका आंसर है ए, यानी कि 5। ग्राम पंचायत की किसी बैठक में यदि गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या नहीं हो पाती है तो अगली बैठक में गणपूर्ति घटकर कितनी हो जाती है? मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी 3-4 क्वेश्चन लगातार ग्राम पंचायत से आए हैं और बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 85, 86, 87, 88 और 89 वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने जैसा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ग्राम पंचायत की किसी बैठक में यदि गणपूर्ति पूरी न हो तो अगली बैठक में गणपूर्ति घटकर कितनी हो जाती है, सवाल है ये। तो उसका जवाब है 1/5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इसमें। 90। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग यानी कि माइनॉरिटी कमीशन का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 2007, 2003, 2005 या 2009? इसका गठन किया गया था 2003 में। 90 का भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। प्लीज़ आगे आने वाले एग्जामों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2003 में किया गया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट
21 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले का वातावरण यानी कि जो फॉरेस्ट कवरेज है उसका परसेंटेज सबसे अधिक किस जिले का है इन 4 जिलों में से? ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि लगभग 44% एरिया में फॉरेस्ट कवरेज है और 86% जो इलाका है उत्तराखंड का वो हिमालयंस में आता है। आंसर इसका है चंपावत। ठीक, चंपावत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट की रिपोर्ट है वो 2 साल में एक बार आती है, तो प्लीज़ उसको भी पढ़ के जाइएगा। और ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, यूपी पीसीएस के लिए भी फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, वो भी देख लीजिएगा ध्यान में। निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तराखंड में किस वन का क्षेत्र सबसे अधिक है? आर्द्र शिवालिक साल वन, ह्यूमिड शिवालिक साल फॉरेस्ट, बैन ओक वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन यानी कि नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, आर्द्र देवदार वन यानी कि ह्यूमिड पाइन फॉरेस्ट। इसका आंसर है बी, ओक फॉरेस्ट जो है उसका क्षेत्र सबसे अधिक है। कभी आप ऊंचाई की तरफ जाइए तो आपको ओक के फॉरेस्ट दिखाई देंगे। सॉरी। उत्तराखंड में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन ज्योग्राफी का। इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके 4 पार्ट। कितने पार्ट हैं इसके? 4। तो एक तो है आपका हिमालयन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। एक क्या है आपका? हिमालयन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा है हिमालयन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक है ह्यूमिड फॉरेस्ट और एक है सब ह्यूमिड फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, चेंज आता है उसमें। उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इसको 4 कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जौ, पौड़ी गढ़वाल, मसूर, टिहरी गढ़वाल, सरसों, उधम सिंह नगर, नाशपाती, अल्मोड़ा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अनकॉमन सा क्वेश्चन है इनफैक्ट, है ना। मुझे इसका आंसर नहीं आता। मैं इसमें तुक्का मारूंगा तो मसूर में मारूंगा, यानी कि बी में। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मुझे दें। उत्तराखंड के बैराइट्स, देखिए ये बहुत ही एक, इसके बारे में आपको बता दूं कि उत्तराखंड में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि खनिज संपदा भी है उत्तराखंड में, और ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है, अच्छी खासी है। लेकिन इसकी तुलना हम पेनिनसुलर वाले पार्ट से नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो मिनरल वाला जो चैप्टर दिया है आपकी किताबों में, उसको ज़रा पढ़िए, और यकीन मानिए सिर्फ 1 घंटे में ही आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उत्तराखंड के मिनरल्स वाले पोर्शन को। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% हर एग्जाम में मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक काफ़ी है ना इंडिया उत्तराखंड में, तो वहाँ से भी जो उससे बनने वाले जो मिनरल्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रही है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। मिनरल्स डिपॉजिट्स इन उत्तराखंड, आंसर इसका है देहरादून। कि बैराइट्स नाम का जो मिनरल है वो सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा क्या एकमात्र स्थान है कहाँ पर? देहरादून में। ठीक, मिनरल्स के बारे में आपको पता ही होगा, इसकी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उद्योगों में इनका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, वाह क्या बात है। औद्योगिक स्थान है, आस्थान नहीं, स्थान होना चाहिए। बेताल घाट, कालेश्वर, पुरोला, सरोठ। बेताल घाट तो हमसे कुछ दूरी पे ही है, नैनीताल जिले में। ए का हो गया 4, और मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन यहाँ पे एक ही में मिल जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, बेताल घाट कहाँ है? नैनीताल जिले में है। कालेश्वर है चमोली में, पुरोला है उत्तरकाशी में, और सरोठ है आपका टिहरी में। अच्छा क्वेश्चन है। 97, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की लघु जल विद्युत परियोजना है? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि लघु जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी होती होंगी। वे परियोजनाएं जो 25 मेगावाट या उससे कम की हैं, उनको हम रखते हैं लघु विद्युत परियोजनाओं में। कुल्हल पावर प्लांट, कोदरी जल विद्युत परियोजना, पाथरी पावर प्लांट या चिल्ला पावर प्लांट, ये सारी 25 से ज़्यादा वाली हैं। इसमें सिर्फ पाथरी ही है जो क्या है 25 से कम की है, और ये है आपका जो अपर गंगा कैनाल है हरिद्वार के पास, वहाँ पर स्थित है ये, और एक काफ़ी पुराना पावर प्लांट है, 1955 का है ये। ठीक,
तो 97 का आंसर क्या हो गया आपका? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की नहीं है? ठीक, तो ये भी एक संस्था है जल विद्युत निगम लिमिटेड, उसकी नहीं है। तो इसका आंसर है सिंगोला भटवारी। ये शायद किसी प्राइवेट संस्था के हाथ में, लार्सन टर्बो के हाथ में दी गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन भी बनाने में उस्ताद है हमारे लोक सेवा आयोग वाले, है ना। कुछ क्वेश्चन बड़ी सरप्राइजिंग आते हैं, तो उनमें से मैं रखूंगा इस सरप्राइजिंग एलिमेंट को। 98 का आंसर क्या है? सी। कुमाऊं विश्वविद्यालय का परिसर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच डू नॉट हैविंग अ कुमाऊं यूनिवर्सिटी कैंपस? आसान सवाल है, इसका आंसर है बागेश्वर। लेकिन आसान नहीं भी है, क्योंकि हर चीज़ तो आप पढ़ नहीं सकते ना, फिर भी याद रखने जैसा है। 99 का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 100, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद और फिर सबसे लास्ट में कौन सा। तो हम देख रहे हैं इसमें NIT, जो कि कहाँ है? श्रीनगर में है, गढ़वाल वाले में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये है काशीपुर में, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ये है ऋषिकेश में, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ऋषिकेश, श्रीनगर और काशीपुर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 3, 2, 1, यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्या होना चाहिए? सॉरी, इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 1, यानी कि ए होगा इसका आंसर। तो ये रहे कुछ और क्वेश्चंस, 25। तो कुल मिलाकर कल और आज हमने कर लिए हैं 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने जैसे, और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जामों में मिले। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए अपने मित्रों को, और जो भी इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, उससे जुड़िए, BPPCS के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।